ज़िंदगी में कुछ भी क्रिएटिव या कुछ भी अच्छा करने के लिए ज़रूरी है कि इंसान के पर्सनल फाइनेंसेस अच्छे होने चाहिए। बहुत से लोग जो कंपनीज़ के फाइनेंशियल पोर्टफोलियोज़ को मैनेज कर रहे होते हैं, खुद के उनके फाइनेंसेस बहुत बुरे होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि जो फाइनेंसेस हैं या फाइनेंशियल हमारी जो सिचुएशन है, वो मोस्टली हम इमोशनली देखते हैं, हम रैशनली नहीं देखते। और यहीं पे आ जाती है मॉर्गन हाउसल की बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी। मॉर्गन हाउसल ये लिखता है कि अमेरिका में एक गरीब इंसान औसतन $400 सालाना एक लॉटरी पे लगाता है और 29 करोड़ में से एक बंदा वो लॉटरी जीतता है। यही गरीब लोग अगर उनको समझाया जाता आज से 25 साल पहले वो अमेज़न, एप्पल या गूगल के शेयर ले लेते तो वो $400 आज मिलियन हो चुके होते। लेकिन इस बात को वो नहीं समझते, उनको हमेशा लगता है कि लक है, उसके लिए हम ट्राई करते हैं। तो मेनली हमारी जो मनी से रिलेटेड जो भी हमारे डिसीजंस होते हैं, मोस्टली वो इमोशनल होते हैं। यही वजह है कि लोग बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ, बड़े-बड़े घर, बहुत सी बड़े अच्छे कपड़े शायद इसलिए पहनते हैं कि हम किसी को हमने इम्प्रेस करना है। और लोग भी ऐसे ही हैं, ज़्यादातर आपने कोई अच्छी गाड़ी देखी होगी, तो आपने कभी भी गाड़ी के मालिक को देखकर नहीं कहा होगा, ओह! कितना अच्छा बंदा है, बल्कि हम कहते हैं कि कितनी अच्छी गाड़ी है। तो कितना अच्छा घर है। तो इन चीज़ों को लेकर ऑब्वियसली सोसाइटी का एक बंदे को प्रेशर होता है, लेकिन जो लोग मिलियनेयर बन पाते हैं, इस हवाले से 2-4 और बुक्स हैं, द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर के नाम से, मिलियनेयर हैबिट्स के नाम से, वो भी मैं कवर करूँगा। हमारे पास एक मिसाल है जो डिफरेंट बुक्स में है, रोनाल्ड रीड की मिसाल है। वो एक जेनेटर था, एक अमेरिकन पेट्रोल पंप पे जेनेटर के तौर पर वो काम करता रहा। 2014 में जब वो फौत हुआ 92 ईयर्स की एज में, उसके पास 8 मिलियन यूएस डॉलर की सेविंग थी। कोई बैकग्राउंड नहीं, वही जेनेटर की जॉब के पैसे उसने इन्वेस्ट किए और उसके पास 8 मिलियन यूएस डॉलर्स थे। वहीं पे हम ये देखते हैं माइक टॉसन एक ऐसा बंदा जिसके पास जब वो रिटायर हो रहा था अपने बॉक्सिंग की करियर से, उस बंदे के पास 400 मिलियन यूएस डॉलर थे। लेकिन उस बंदे ने बैंकरप्सी डिक्लेयर की कि मेरे पास अब पैसे नहीं हैं। तो ये हमें समझ आता है कि कतई नज़र इस चीज़ के कि आप कितना ज़्यादा अमाउंट कमा रहे हैं। हम ये देख सकते हैं कि बहुत कम अमाउंट कमाने वाले मिलियनेयर हो जाते हैं और सक्सेसफुली एक अच्छे इन्वेस्टर या मिलियनेयर के तौर पर इस दुनिया से चले जाते हैं और बहुत से लोग जो बहुत कुछ कमा के भी दोबारा से फेल हो जाते हैं। तो जहाँ इस बुक में जो चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है वो ये है कि जो वेल्थ है और रिचनेस है उसको हमने समझना है। हमें कहीं न कहीं ज़िंदगी में ये अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत है कि हमें कितना चाहिए। अदरवाइज़ हम सारी ज़िंदगी लगे रहेंगे, कभी खुशी हमें नहीं होगी। मिसाल के तौर पर अगर मेरे महीने के 2 लाख के खर्चे हैं, तो मुझे टोटल अमाउंट 6 करोड़ रुपया चाहिए थी। ये फ़ैसला मैंने आज से 8 साल पहले कर लिया था। और उसके बाद अगर आपके पास 6 करोड़ जब आपके बैंक अकाउंट में आ जाएँ, आपको पता है आपके पास इतनी अमाउंट है कि अब अगर आप 60 ईयर्स तक ज़िंदा रहते हैं, तो आपके मंथली एक्सपेंसेस वहीं से आपकी सेविंग्स में से आते जाएँगे। फिर आप जो मर्ज़ी करें, यानी आप रिटायर हो गए हैं, अगर आप टीचिंग भी करना चाहते हैं, तो बेसिकली आप एक रिटायर बंदे हैं, दिस इज़ समथिंग एक्सट्रीमली फन थिंग डूइंग। तो वेल्दी जो लोग होते हैं, वो अपनी मर्ज़ी का काम कर सकते हैं। यही बुक में मॉर्गन हाउसल बताता है कि आपने कहीं न कहीं डिसाइड लाज़मी करना है कि आपको कितना करना है। और सेकंडली आपने स्मार्टर इन्वेस्टमेंट करनी है, कंपाउंडिंग जो इफ़ेक्ट होता है, उसको कभी इग्नोर नहीं करना। एक मिसाल मॉर्गन हाउसल देता है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर आपको गाड़ी चाहिए, तो आप क्या सेव करके गाड़ी लेंगे, आप बैंक में लेंगे या आप चोरी करेंगे? हम में से 99% लोग कहेंगे कि मैं गाड़ी चोरी क्यों करूँ? मैं जेल जा सकता हूँ, मेरा रेपुटेशन खराब हो सकता है। तो बिल्कुल ऐसे ही वो कहता है जब आप सेविंग्स की तरफ जाते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, आप म्यूचुअल फंड्स में करें, आप सेविंग्स में करें। तो बहुत से लोग सेविंग अकाउंट का जो है ना चूज़ करते हैं और सेविंग अकाउंट बेसिकली बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप गोड़ी गाड़ी चोरी कर रहे हो। उसकी रीज़न ये है कि सेविंग अकाउंट जितनी अमाउंट आपको देगी, उससे ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो मेनली ये बुक जो है ना स्टॉक्स के बारे में ज़्यादातर कहता है लोगों को। लेकिन यहाँ की हद तक मज़ीद और भी ऐसे लोग हैं जो अभी डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइज़र हैं फाइनेंशियल मैटर्स से रिलेटेड, उनको हम देखेंगे। रैमज़ी शो, डेव रैमज़ी वन ऑफ माय फेवरेट पर्सन जिसकी मैं बेसिक फाइनेंशियल जो गाइडेंस है उसको फॉलो करता हूँ, या रिच डैड पुअर डैड के अब के जो राइटर हैं उस बंदे को फॉलो करता हूँ, तो उनकी मैं आपको नेक्स्ट बुक्स में गाइडलाइंस बता दूंगा। बट बेसिक चीज़ इस बुक से जो हमने सीखनी है वो ये है कि हमने इमोशनल होकर डिसीजंस नहीं लेने, हमने रैशनल होकर अपने फाइनेंशियल डिसीजंस लेने हैं और कंपाउंडिंग को हमें कभी इग्नोर नहीं करना। एक इंसान जो आज 20 साल की एज का है, उसके पास मौका है कि वो आज थोड़ी सी अमाउंट इन्वेस्ट करे, वो कंपाउंडिंग से 40-50 में
उसको मिलियनेयर बना सकता है। एक इंसान जो आज 50 ईयर में है, 60 ईयर में है, उसने अपनी ज़िंदगी के मौके खो दिए हैं। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है। ये वीडियो ख़ास तौर पर मेरे स्टूडेंट्स के लिए जिनकी एज अभी 20 है या 18 है, आप सेविंग लाज़मी करें, भले कम अमाउंट में करें, भले सेविंग अकाउंट में ही रखें। मैं पर्सनली सेविंग अकाउंट्स के भी खिलाफ नहीं। डैम रमज़ी का जो वो है शो है, उसकी जो बुक है, उस पे मैं ज़िक्र करूँगा कि वो किस तरीके से लोगों को गाइड करता है। तो कुछ ना कुछ आपके पास होना चाहिए, पर्सनल फाइनेंसेस आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। वो आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर, आपके लॉन्ग टर्म अच्छे डिसीजंस के ऊपर, आपके तल्लुकात के ऊपर बहुत ही इम्पोर्टेंट असर रखते हैं। थैंक यू।